मैं हूं इकबाल और इस वक्त हमारी टीम मौजूद है इकबालपुर पीएस के सामने। और आपको बता दूं कि नाज़िर अली खान के खिलाफ जो है पूरा मुस्लिम समुदाय आज सड़कों पर है और उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के लिए जा रहा है, क्योंकि बताया जा रहा है कि उन्होंने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर जो है अभद्र टिप्पणी की है। क्या है पूरा मामला, आइए जानने की कोशिश करते हैं। आप लोग को दिखा दे रहा हूँ, अभी हम लोग बड़े बाबू से मिले थे। बड़े बाबू को हम लोग कॉम्प्लेन दाखिल किए हैं और रिसीव करके लिए हैं और हम लोग को आश्वासन दिए हैं कि वो रिपोर्ट बना के साइबर सेल में भेजेंगे। साइबर सेल इसके खिलाफ कार्रवाई करेगा। बड़े बाबू से हम लोग बोले कि हम लोग इतना दिन से उसको टॉलरेट कर रहे, इस्लाम के बारे में बार बार वो मैंने गलत टिप्पणी करती है, लेकिन इस बार तो हद पार कर ली है। हाँ, वो गुस्ताखे रसूल, उसको हिंदुस्तान का कानून के तहत सख्त से सख्त सजा दिया जाए, यही हम लोग का डिमांड है। आप सबका डिमांड है, यही डिमांड हम लोग बड़ा बाबू के सामने प्लेस किए हैं। बड़ा बाबू बोले आप निश्चिंत रहे कि हम लोग एक काम को उसके खिलाफ में हम लोग रिपोर्ट बना के साइबर में देंगे और साइबर इसको जरूर इसके खिलाफ में आए दिन इस तरीके की घटनाएं होते आती है नासिरदा, और देखा जाता है कि इस तरीके के लोग कह करके जो है खामोश हो जाते हैं, बच जाते हैं। प्रधानमंत्री जो पूरे मुल्क के प्रधानमंत्री, हर समुदाय के प्रधानमंत्री है, बंगाल के चीफ मिनिस्टर, तमाम समुदाय के चीफ मिनिस्टर, ऐसे घटनाएं जब होती है तो उनसे क्या अपील करना चाहेंगे? उनसे यही अपील है कि हिंदुस्तान का गंगा जमनी तहजीब जो है, इस गंगा जमनी तहजीब को बरकरार रहे। हिंदुस्तान के हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई शांति से रहे, कोई हिंदू मुस्लिम में दरार ना पैदा हो, ये इंश्योर करना चाहिए। हिंदू मुस्लिम उल्टा ऐसा नहीं कहे कि हिंदू मुस्लिम में आपस में मतभेद हो जाए, दंगा हो जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की जाती है? बार बार ऐसे लोग कार्रवाई क्यों नहीं की जाती? प्रधानमंत्री खुद पब्लिक मीटिंग में बोलते हैं इनका कपड़ा से लिबास से पहचान लीजिए। जब प्रधानमंत्री ऐसे बोलेंगे, उनका टेली टपट्टू लोग तो बोलेंगे ही। बोलना चाहिए उनको भी रिस्ट्रिक्टेड वे से बात करना चाहिए इनको। अभी देखिए, आप के दिन पहले दिलीप घोष वो बोले कि जब नमाज का बात हुआ रेड रोड में, बोले मुसलमान रहा कौन हरिदास पाल, बोले जो ने रास्ता बंद कर नमाज पढ़ते हुए 8 दिन बंद रहा। मुसलमान लोग 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा, 2 घंटा रास्ता बंद रखता है, वो भी नेशनल हॉलीडे में जब स्कूल, कॉलेज, सरकारी दफ्तर सब बंद होता है, पब्लिक बाहर नहीं आता है, पब्लिक घर में रहता है। 2 घंटा 3 घंटा का अगर रास्ता बंद होता है तो ऐसे बोलते हैं। इनको मालूम नहीं कि भाई ये तो किसी एक धर्म का मजहब का बात नहीं है, सभी का खून है शामिल यहाँ के मिट्टी में। किसी का बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है, हर कोई कुर्बानी दिया है। टीपू सुल्तान से लेके अब्दुल हमीद तक, वीर अब्दुल हमीद तक, शहीद अशफाकुल्लाह खान तक, मुसलमानों का कुर्बानी देखिएगा तो उसका बने अनगिनत कुर्बानी है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू नासिरदा, शुक्रिया। ठीक है, आप कुछ कहना चाहेंगे? इधर आइए। आप क्या कहना चाहेंगे? अरे ठीक है, तो जिराक्स करके दे दिए। क्या कहना चाहेंगे? अभी जैसा कि आपको पता ही होगा कि अभी हम लोग मेमोरेंडम जमा किए, एफआईआर करने का मांग किए हैं नाज़िर अली खान के खिलाफ में। तो हमारा संविधान के ऊपर पूरा यकीन है कि उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। और रहा बात अभी जिस तरह से दिलीप घोष का जो आप मामला बोल रहे थे कि दिलीप घोष ने बोला कि मुसलमान हुलीदास पाल, कौन हुलीदास पाल है? बेशक मुसलमान हुलीदास पाल है और यहाँ के हर जो नागरिक है वो हुलीदास पाल है, क्योंकि वो टैक्स पेयर है। हम लोग जो एक भी सामान खरीदते हैं, हम एक भी सामान खरीदते हैं उसका टैक्स देते हैं। तो हम लोग बेशक हुरीदास पाल है हिंदुस्तान, बल्कि मुसलमान नहीं, हिंदुस्तान का हर नागरिक हुरीदास पाल है। सबको हक है, सबको इक्वल राइट्स है, क्योंकि बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब ने ये हमें अधिकार दिया कि हम अपनी बातों को रख सके। आज हम अपनी बातों को रख सक रहे हैं तो बाबा भीमराव अम्बेडकर का ये हमारा ऊपर एहसान है। तो हम मांग यही करेंगे कि नाज़िर अली खान को कड़ी से कड़ी सजा मिले, और अगर नहीं मिलते हैं तो फिर भी दोबारा से हम लोग इसी तरह शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट करेंगे आगे तक इंशाअल्लाह।
ये बता दीजिए क्या हुआ पूरा, पूरा कहानी बताइए। हाँ, पूरा कहानी क्या हुआ। देखिए नाजिया इलाही खान, थोड़ा सा पीछे, आप सभी को पता है, इससे पहले भी बहुत सारे पॉडकास्ट किए हैं नाजिया इलाही खान। वो कभी कहते हैं कि अगर हमको किसी स्टेट का सीएम बना दिया जाए तो हम जितने भी मदरसे हैं, जितने भी मस्जिदें हैं, सब तोड़ देंगे। ये सिर्फ नाम से मुसलमान है, इनको तो अपना धर्म चेंज कर लेना चाहिए, ठीक है। इनको सिर्फ और सिर्फ मुसलमान के खिलाफ बयान देना है, हाइप लेना है, भड़काऊ बयान देना है, हाइप लेना है और मीडिया सेंसेशन बन के रहना है, और ये तो आज हद कर दी है कि हमारे रसूल के खिलाफ उन्होंने जो भद्दी सोच वाली, उनका जो सोच है ये दर्शाता है कि वो कैसे सोच रखते हैं। नाम से मुसलमान होने से नहीं होगा, काम से मुसलमान होना होगा। और ये जो इतना भद्दा बयान दिए हैं हमारे रसूल के खिलाफ, उसके खिलाफ हम लोग आज कंप्लेंट किए हैं और हम लोग गुजारिश करेंगे, हम लोग ऑलरेडी किए हैं कंप्लेंट, हम लोग गुजारिश करेंगे कि ओसी, हमारे जो इकबालपुर पीएस के ओसी हैं, वो इनके अगेंस्ट में एक्शन ले। ये साइबर क्राइम में वो भेजेंगे, बोले हैं, वो आश्वासन दिए हैं, ये करेंगे। और मैं गुजारिश करूंगा हमारे सीएम से, श्री शुभेंदु अधिकारी जी से, इवन टू द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी, के ऐसे मालूम लोगों को अपने पार्टी से बर्खास्त कर दे, ताकि ये हमारी जो गंगा जमुनी तहजीब जो है ये बरकरार रहे। और ऐसे लोगों को पार्टी में क्यों, ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करे और उनको जेल में भरे। चलिए, थैंक यू। बोलिए, आप क्या कहना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस्लाम की फितरत में, कुदरत ने वो लचक दी है, जितना ही तुम दबाओगे उतना ही उभरेगा। आज चूँकि आप सब देख रहे हैं कि हमारे यहाँ पर जमा होने का कोई और मकसद नहीं है, बल्कि मकसद इतना ही है कि हमारे हिंदुस्तान की सरजमी के ही हम भी मुसलमान हैं। अगर हम आपके ख़िलाफ़ बोलने जा रहे तो आप यूँ मत समझिए कि हम किसी गैर मुल्क से आकर के यहाँ रह रहे। हम हिंदुस्तानी मुसलमान हैं, हमारा हक बनता है इस सरजमी पे हम खुलेआम सांस ले सकते हैं। और आए दिन हमारे हिंदुस्तान की ज़मीन पर कोई भी यहाँ चेला चपाटक जो पार्टी से ज़्यादा लिंक रखता हो, वो किसी पार्टी के पोस्ट में भी नहीं है, वो क्यों हमारे मज़हब के ख़िलाफ़ एक लफ्ज़ भी बोलेंगे। हमारे इस्लाम ने हमें तालीम दी है कि आप गैरों को कभी कुछ ना कहो, बल्कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि अगर तुम कहीं सुराख देखो तो वहाँ पेशाब मत करो। इसकी वजह यह है कि सुराखों में अक्सर चींटियाँ रहती है। जो नबी करीम इतने रहीम हो, जिन्होंने हमें ये तालीम दी है, हम किसी के मज़हब के बारे में नहीं बोलते, फिर हमारे मस्जिदों के बारे में, हमारे मदरसा इस्लामिया के बारे में, हमारे उलमा के ऊपर में, हमारे तलबा के ऊपर में, हमारे आवामों के ख़िलाफ़ क्यों ये इतनी हेट स्पीच दी जाती है। हमारा बस एक ही अपील है, जो हुक्मरान है, हमारा बस इतना ही अपील है कि आप कुछ भी करें, लेकिन इन हेट स्पीच पर आप एक्शन ले। हम जब एक लफ्ज कहते हैं तो हमारी स्पीच को आप हेट स्पीच घोषित करते हैं, लेकिन जब वो खुलेआम हेट स्पीच देते हैं तो आप उसे हेट स्पीच नहीं मानते। ये कहाँ का इंसाफ है, कहाँ का संविधान है। आप लोगों ने हम पर हर वक्त रोक लगाई है, हर रोक में हमने खामोशी जताई है, हमने हर चीज पर खामोशी इख्तियार किया, हमने कभी अपने आवाज को बुलंद नहीं किया है, क्योंकि हम अमन चाहते हैं। इस्लाम अमन सिखाता है, इस्लाम तलवार के बल पे नहीं बल्कि अखलाक के बुनियाद पे आया है। तो हमारा अखलाक आज ठंडा है, हमारा अखलाक आज आपसे हम नरमी से पेश आ रहे, तो इसका मतलब ये नहीं आपको जो चीज चाहे आप कर दें। अगर आप बाहर से किसी को बुलवा करके कुछ भी कह रहे हैं तो कल आप घर में भी ये चीज को करेंगे। आप देखें ना, माहौल को यूँ खराब किया जा रहा है कि जब भी हम लोग किसी भी चीज़ पे बोलते हैं तो हमें फ़ौरन किसी दूसरे मुल्क का घोषित कर दिया जाता है। हुक्मरान से हमारा ये सवाल है, आज हम लोग यहाँ जमा होकर के FIR दर्ज करने आए हैं। मलऊना के नाम पर नाजिया इलाही को अरेस्ट किया जाए। हमारा ये अपील है कि उसे सज़ा दी जाए, ताकि आइंदा उसके किसी चेले चपाटे या किसी भी ऐसे शख्सियत को ये हक हासिल ना हो कि वो खुलेआम हमारे मज़हब के बारे में, हमारे नबी के बारे में, उनकी ज़ौजा मोहतरमा के बारे में या किसी के बारे में भी वो उल्टी सीधी बकवास करे। हमारा बस यही अपील है। मेरी आवाज़ जहाँ तक जा रही है, मैं अपने आवाम से भी कह रहा हूँ कि आप सुकून से इत्मीनान का माहौल बनाएं, अमन का माहौल बनाएं और ज़्यादा से ज़्यादा आप हमारा सपोर्ट करें, हमारे साथ आएँ, ताकि
हमारे स्पीच से, हमारे कार्रवाई से थोड़ा बहुत असर दिखे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। तो नाजरीन, आप देख रहे हैं दी लोकल जर्नलिस्ट और मैं हूं इकबाल। और आज हम सब मोमिन भाई यहाँ इकट्ठा हुए हैं। नाजिया इलाही जो हर वक्त इस्लाम के बारे में खुद मुसलमान है, पर वो शर्म आती है मुसलमान बोलने में उससे, कि वो इतना हुजूर के बारे में, उनके ज़ौजा के बारे में इस तरह से गलत अल्फाज यूज़ करती है। वो तो मुसलमान है ही नहीं। तो हम लोग उसके लिए, इंसाफ के लिए आए हैं। हम लोग हिंदुस्तान के संविधान पर, हिंदुस्तान के कानून पर पूरा भरोसा रखते हैं और यही इसीलिए हम लोग यहाँ पे आए हैं। पुरमन अमन तरीके से हम लोग यहाँ पे प्रोटेस्ट किए हैं। हम लोग अपना अर्जी डाले हैं और कानून के ऊपर हम लोग भरोसा कर रहे हैं कि वो सख्त से सख्त कार्रवाई उसके ऊपर लिया जाए, कि आइंदा वो इस तरह का अनाप शनाप हमारे हुजूर के बारे में ना बोले, क्योंकि हमारे हुजूर हमसे बढ़ के, हमारे माँ बाप से बढ़ के, हमारे घर से बढ़कर हमारा ईमान है, हमारा हुजूर है। तो इसलिए हम चाहते हैं कि उनको इंसाफ मिले हम लोगों को। चलिए, थैंक यू। तो नाज़रीन देख रहे थे कि आप नाज़िया इलाही खान के ख़िलाफ़ जो है मुसलमानों का एक बड़ा ग्रुप जो है, हुजूम जो एक तरीके से आम इंसान जो है सड़कों पर आए हैं और इकबालपुर पुलिस स्टेशन में जो है हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर जो है एक गलत टिप्पणी की गई थी, उनके खिलाफ़ जो है FIR दर्ज किया गया है। तो क्या कहना है, क्या अपडेट्स रहता है इस मामले को लेकर के, तमाम चीज़ों को लेकर के अपडेट्स आप तक पहुँचाने की कोशिश करेगी दी लोकल जर्नलिस्ट। फिलहाल बने रहे और देखते रहें दी लोकल जर्नलिस्ट। मैं मोहम्मद इकबाल हबीब, कोलकाता से। थैंक यू वेरी मच।